2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में एक ऐसा जिला भी रहेगा जहां पर कांग्रेस को सारे पुराने प्रत्याशियों को बदलना पड़ेगा, नए चेहरों को मैदान में उतारना पड़ेगा और इस जिले में कांग्रेस के पुराने महारथियों की तिगड़ी का सियासी खात्मा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं फतेहाबाद जिले की। फतेहाबाद जिले में इसमें विधानसभा की 3 सीट हैं, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। फतेहाबाद जिला पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस के लिए नासूर बनाया हुआ है और यहाँ पर कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हुई है। लगातार 2 चुनाव में कांग्रेस यहाँ पर हार का शिकार हुई है और 2024 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के लिए फतेहाबाद जिले की तरफ भी उम्मीद की नज़र से देख रही है। लेकिन हार को जीत में बदलने के लिए कांग्रेस को 2024 के चुनाव में फतेहाबाद में प्रत्याशियों को बदलना पड़ेगा, नए चेहरों को मैदान में उतारना पड़ेगा। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन भी ये बता गया है कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में फतेहाबाद जिले के 2019 के तीनों ही कांग्रेस के प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने फैसला कर लिया है कि लगातार 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस लगातार 2 बार हारने वाले नेताओं को टिकट नहीं दे रही है। यही वजह है कि फतेहाबाद जिले में कांग्रेस के तीनों ही 2019 में प्रत्याशी रहे प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगी। पहले हम बात करते हैं टोहाना में। टोहाना में कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में परमवीर सिंह ने चुनाव लड़ा। परमवीर सिंह कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे। 2005 और 2009 में लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2014 और 2019 में वो लगातार चुनाव हार गए। 2019 में वो तीसरे नंबर पर रहे और उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इसलिए 2024 के चुनाव में परमवीर सिंह को टिकट मिलने के आसार नजर नहीं आते हैं। उनकी टिकट कटेगी और उनकी टिकट की दावेदारी के तौर पर उनके ही भाई रणधीर सिंह की दावेदारी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि इस सीट पर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता को टिकट मिलने के आसार हैं। इसलिए अगर परमवीर सिंह की टिकट कटेगी तो उस हालत में परमवीर सिंह के भाई रणधीर सिंह को ही टिकट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम रतिया की। रतिया सीट पर भी कांग्रेस 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुनाव हार चुकी है। वैसे तो रतिया सीट पर कांग्रेस के पिछले 5 चुनाव में से 4 बार प्रत्याशी हारे हैं। सिर्फ 2009 के बाद उस चुनाव में ही कांग्रेस के टिकट पर जर्नैल सिंह जीते थे, लेकिन उसके बाद जर्नैल सिंह 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चुनाव हार गए। 2 बार की हार के चलते ही जर्नैल सिंह की टिकट भी 2024 के चुनाव में कटने के पूरे आसार हैं। रतिया सीट पर अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं नजर आता जिसको टिकट देने के साफ आसार नजर आए। यानी सेकंड लाइन के आधा दर्जन नेताओं को बीच में इस टिकट को हासिल करने के लिए मारामारी रहेगी, दौड़ धूप रहेगी। अब देखने की बात रहेगी कि रतिया सीट के ऊपर हुड्डा खेमे और शैलजा खेमे में से किस खेमे के नेता को टिकट मिलती है। लेकिन ये तय नजर आ रहा है कि जर्नैल सिंह को टिकट मिलने के आसार बेहद कम हैं। बेशक जर्नैल सिंह 2019 के चुनाव में महज 500 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर रायपुर अधिवेशन का फैसला लागू किया गया तो फिर जर्नैल सिंह को टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जर्नैल सिंह 2 बार चुनाव हार चुके हैं। अब बात करते हैं फतेहाबाद सीट की। फतेहाबाद सीट की हालात तो और भी ज़्यादा खराब हैं। कांग्रेस 2014 और 2019 में इस सीट पर लगातार दोनों बार जमानत जब्त करवा चुकी है और दोनों ही बार जमानत जब्त करवाने वाले चेहरे रहे प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा। 2009 में इंडिपेंडेंट विधायक बनकर प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा ने कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया था और 2014 और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही बार उनकी दुर्गति हो गई और वो जमानत बचाने में विफल रहे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा को भी टिकट मिलने के आसार नजर नहीं आते हैं। प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा अब अपने बेटे आनंदवीर को टिकट दिलवाने की मुहिम में जुट गए हैं। उन्हें लगता है कि जिस तरह से डबवाली सीट पर 2019 के चुनाव में डॉक्टर केवी सिंह अपने बेटे अमित सियाह को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे और उसके बाद अमित सियाह चुनाव जीतकर विधायक भी बन गए थे, उसी तरह से प्रहलाद सिंह गीलाखेड़ा को भी लगता है कि उनकी टिकट अगर कटी तो वो अपने बेटे आनंदवीर को टिकट दिलवाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर दावेदारों की संख्या फतेहाबाद सीट पर सबसे ज़्यादा है। जहाँ शैलजा खेमे से बलवान सिंह दौलतपुरिया टिकट मांग रहे हैं, तो वहीं पर आईसीसी में सेक्रेटरी विनीत पुनिया भी अपने लिए टिकट की दौड़ धूप में लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से भूपेंद्र हुड्डा में नए चेहरे शामिल हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच ने 2019 के चुनाव में जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और लगभग 74,000 वोट हासिल करके वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे।
डॉक्टर सुभाष भी टिकट हासिल होने की उम्मीद से ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो भी टिकट पर दावा ठोक रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से वो भी टिकट की दावेदारी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तीनों ही पुराने चेहरों का क्या होगा। तीनों ही कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, तीनों ही 2019-2014 में चुनाव हार चुके हैं और हार की इस डबल विकेट के चलते उनकी टिकट करने के आसार हैं। तीनों ही नेताओं की तिगड़ी का सियासी सफर 2024 में खत्म हो सकता है, क्योंकि तीनों ही नेताओं के टिकट कटने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कांग्रेस अगर पश्चिम हरियाणा में ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहती है तो फतेहाबाद जिले की तीनों ही सीटों पर उसे अपने प्रत्याशियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो नए चेहरों को लेकर नहीं आएगी, तब तक नई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक नया जनाधार नहीं जुड़ेगा और तब तक कांग्रेस के जीत के आसार नहीं बनेंगे। क्योंकि टोहाना सीट के ऊपर अभी भी जेजेपी के देवेंद्र बबली और बीजेपी के सुभाष बराड़ा दोनों ही मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं और वहां पर कांग्रेस को सीट जीतने के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दांव लगाना होगा जो इन दोनों ही मजबूत प्रतिद्वंदियों को हराने में सफल हो सके। कांग्रेस को यहाँ पर रणधीर सिंह के अलावा किसी और चेहरे को भी तलाशना करना पड़ सकता है जो इस सीट पर कांग्रेस का जीत का परचम फहरा सके। रतिया सीट के ऊपर बेशक कांग्रेस के पास जरनैल सिंह का अभी मजबूत विकल्प नहीं है, लेकिन वहां पर उसके लिए अच्छी बात यह है कि बीजेपी और जेजेपी को दोनों ही पार्टियों को नए चेहरे मैदान में उतारने पड़ेंगे। यानी कांग्रेस के पास रतिया सीट के जीत के आसार सबसे आसान नजर आते हैं, लेकिन 2 बार की हार के चलते जरनैल सिंह की टिकट कांग्रेस को काटनी पड़ेगी और नए चेहरे पर दाव लगाना पड़ेगा। फतेहाबाद सीट की कहानी सबसे अलग है। यहाँ सबसे ज़्यादा घमासान कांग्रेस की टिकट के लिए मचेगा, क्योंकि आधा दर्जन दावेदार कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में किस खेमे को टिकट मिलेगी ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इस सीट को लेकर सबसे ज़्यादा रस्साकसी रहेगी, सबसे ज़्यादा खिंचातानी रहेगी। यानी कांग्रेस की फतेहाबाद सीट को लेकर हुड्डा खेमे और शैलजा खेमे में सबसे ज़्यादा खिंचातानी रहेगी और इनके बीच में विनीत पुनिया भी टिकट हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। फतेहाबाद जिला कांग्रेस के लिए बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि 2014 और 2019 लगातार 2 बार यहाँ से कांग्रेस का सफाया रहा है और 2024 में हरियाणा में सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस को फतेहाबाद जिले की तीनों सीटों को भी जीतना होगा। वैसे 2024 के नज़रिए से कांग्रेस के लिए तीनों सीटों पर हालात अच्छे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छे हालात को जीत में बदलने के लिए कांग्रेस को मजबूत चेहरों को मैदान में उतारना होगा, जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी सेनापति बनाना होगा और ऐसे नेताओं को टिकट देनी होगी जो उनकी जीत का परचम फहरा सकें। कांग्रेस के 2019 के तीनों ही प्रत्याशियों के ऊपर दाव लगाना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि तीनों ही नेता अब पब्लिक में नेगेटिव इमेज बना चुके हैं। उनकी जीत को लेकर दावा करने वाले लोग बेहद कम हैं और 2 या 3 चुनाव लगातार हारने के चलते इनकी टिकट के ऊपर भी सवालिया निशान हैं। अगर कांग्रेस ने इन थके हुए और हारे हुए घोड़ों पर दाव लगाने का काम किया तो 2024 में भी कांग्रेस का फतेहाबाद जिले में सफाया हो सकता है। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस 2024 में फतेहाबाद को लेकर क्या रायपुर अधिवेशन के फैसले को आजमाने का काम करती है या पुराने पैटर्न को जारी रखती है। 2024 में फतेहाबाद जिले में कांग्रेस की रणनीति को समझने के लिए 2024 में फतेहाबाद जिले में कांग्रेस के प्रत्याशियों के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।